खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता हो। मद भरी आंखों वाली और बेमिसाल खूबसूरत इस एक्ट्रेस की न सिर्फ एक्टिंग बल्कि उनके डांस के भी लोग दीवाने थे। तेरे महबूब को किसने बनाया सोचता हो। अपने दौर के लगभग सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम करने वाली इस अभिनेत्री ने अपनी अदाकारी और डांस का ऐसा लोहा मनवाया जो आज भी कायम है। कोई उन्हें हुस्न की मल्लिका कहता तो कोई नूरे जिगर। उस दौर में इस अभिनेत्री का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। उनकी आंखें इस कदर मादक थीं कि एक बार सेंसर बोर्ड ने उनकी आंखों को कामुक और सेक्सी बताकर फिल्म के उस हिस्से को ही हटा दिया था। 14वीं का चांद हूँ या आफताब। फिल्में चाहे बॉलीवुड की हो या साउथ की, उन्होंने अपनी छाप हर जगह छोड़ी है। एक जमाना ऐसा था जब बॉलीवुड का हर स्टार इनके साथ काम करना चाहता था। ये न सिर्फ एक शानदार कलाकार रहीं बल्कि उतनी ही बेहतरीन इंसान भी हैं। लेकिन इसके बावजूद उन पर एक ऐसे फिल्म मेकर का घर तोड़ने और उनकी मौत की वजह बनने के आरोप लगे थे जिसने इन्हें इतनी बड़ी स्टार बनाया था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकाराओं में से एक वहीदा रहमान जी की, जो पिछले 7 दशकों से हमारे और आपके दिल में बसी हुई हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो आज हम वहीदा रहमान जी के फिल्मी और निजी जिंदगी के सफर के अलावा जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस आप बने रहिए फिल्मटेनमेंट के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार शुक्ला। वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को चेंगलपट्टू तमिलनाडु में हुआ था, जो कि ब्रिटिश इंडिया में मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था। वहीदा रहमान के पिता का नाम अब्दुल रहमान था, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे, जबकि मां का नाम मुमताज बेगम था। वहीदा रहमान बचपन से ही भरतनाट्यम सीखने लगी थीं, साथ ही वो पढ़ने में भी काफी होशियार थीं, इसलिए वो डॉक्टर बनना चाहती थीं। वहीदा के मुताबिक उस जमाने में एक मुस्लिम लड़की के लिए इससे अच्छी कोई भी जॉब नहीं थी। लेकिन वहीदा जब महज 13 साल की थीं तब उनके पिता की मौत हो गई। अब घर की आर्थिक जिम्मेदारी वहीदा पर आ गई और डॉक्टर बनने का सपना उन्हें छोड़ना पड़ा। पिता के गुजरने के बाद भरतनाट्यम में महारत हासिल कर चुकी वहीदा को अपने पिता के एक मित्र की सहायता से तेलुगु फिल्मों में काम मिल गया। वहीदा ने तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई फिल्म में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा, जहां से उनकी किस्मत ने हिंदी सिनेमा के रास्ते खोले। दरअसल हैदराबाद में हुए इस तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई के प्रीमियर में वहीदा पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर और बेहतरीन एक्टर गुरुदत्त साहब की नजर पड़ी। उनकी खूबसूरती और अदायगी के वो इतने कायल हो गए कि वहीदा को मुंबई बुलाने का फैसला कर लिया। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। गुरुदत्त चाहते थे कि दिलीप कुमार और मधुबाला की तरह वहीदा फिल्मों में आने से पहले अपना नाम बदल लें, लेकिन वहीदा नहीं मानी। उल्टा 17 साल की वहीदा ने गुरुदत्त के सामने फिल्म करने की शर्त रखना शुरू कर दी।
पहली शर्त ये थी कि माँ सेट पर साथ आएंगी और दूसरी सबसे ज़रूरी शर्त ये थी कि फिल्मों में वो खुद अपनी कॉस्ट्यूम फाइनल करेंगी और रिवीलिंग कपड़े या बिकिनी नहीं पहनेंगी। गुरुदत्त के साथ काम करने के लिए बड़े बड़े सितारे हर शर्त मान लिया करते थे, लेकिन न्यूकमर वहीदा का ये रवैया गुरुदत्त को हैरान कर गया। फूल ही फूल जिंदगी बहार है तय कर लिया। दोनों के बीच 3 दिन तक बातचीत बंद रही, लेकिन आखिरकार गुरुदत्त मान गए और वहीदा को गुरुदत्त ने अपनी प्रोडक्शन की फिल्म CID में पहला मौका दिया। इस फिल्म में वहीदा के साथ देव आनंद थे। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जीने तो जालिम बनाओ ना दीवाना। इसके बाद साल 1957 में फिल्म प्यासा में गुरुदत्त और वहीदा की जोड़ी नजर आई। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में एक नई क्रांति ला दी। गुरुदत्त के साथ वहीदा ने क्लासिक फिल्म कागज के फूल, 14वीं का चांद, 12 o'clock, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्में की। वहीदा ने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब 14वीं का चांद फिल्म बन रही थी तब रंगीन सिनेमा नया नया आया था, लेकिन यह फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी। जब फिल्म बहुत कामयाब हो गई तो सोचा गया कि फिल्म के टाइटल सॉन्ग को रंगीन में फिर से शूट करके रिलीज किया जाएगा। गाने को दोबारा कलर में फिल्माया गया और सेंसर बोर्ड में गया। गाना देखकर सेंसर बोर्ड ने कहा कि गाने में वहीदा के 2 सीन काट दीजिए। गुरुदत्त साहब ने सवाल किया कि क्यों काट दें। जवाब में बोर्ड ने कहा कि दरअसल इन 2 सीन में वहीदा की आंखें बहुत लाल हैं और लाल आंखों में देखने से ऐसा लगता है कि यह बहुत सेक्सी सीन है। काफ़ी बातचीत के बाद तय हुआ कि 2 सीन की जगह 1 सीन काट दिया जाए। गुरुदत्त और उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्मों के साथ साथ काम करते करते दोनों निजी जिंदगी में भी काफ़ी करीब आ गए। दोनों की नज़दीकियां उन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहीं और फिल्मी मैगजीन और अखबारों की हेडलाइंस बनी। शादीशुदा गुरुदत्त वहीदा रहमान के इश्क में डूब गए थे, जिसकी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में भूचाल आ गया। गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता में दूरियां बढ़ने लगीं और दोनों अलग रहने लगे। इस वाकये के बाद वहीदा रहमान पर गुरुदत्त का घर तोड़ने के आरोप लगे। वहीदा भी गुरुदत्त से शादी करना चाहती थी, लेकिन वहीदा रहमान के घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं था। आखिरकार साल 1963 में गुरुदत्त वहीदा को छोड़कर अपना घर बचाने के लिए निकल पड़े, लेकिन गीता दत्त नहीं मानी। पत्नी और बच्चों से दूर रहना और वहीदा का साथ छोड़ना गुरुदत्त को बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन गुरुदत्त साहब अपने घर में रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए और पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज तक पता नहीं चला कि गुरुदत्त की मौत हादसा थी या उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन मीडिया ने कहीं ना कहीं इस घटना के लिए वहीदा को जिम्मेदार माना। गुरुदत्त के जाने के बाद वहीदा अपने जीवन में आगे बढ़ गईं और साल 1974 में अभिनेता कमलजीत ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहीदा रहमान ने अपने करियर के पीक पॉइंट पर शादी रचा ली। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी। वहीदा ने न जाने कितनी ऐसी फिल्में की जिनका नाम सुनते ही उन्हें देखने का मन आज भी करने लगता है। गाइड, तीसरी कसम, नीलकमल, पत्थर के सनम, काला बाजार जैसी सुपरहिट फिल्में वहीदा रहमान जी ने दी। उन्होंने देव आनंद, दिलीप कुमार और राज कपूर से लेकर राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन तक के साथ बतौर अभिनेत्री काम किया। वहीदा रहमान साल 2005 तक बड़े पर्दे पर नजर आती रहीं। वो साल 2005 में रंग दे बसंती में मां की भूमिका में दिखाई दी, तो वहीं डेली 6 और वाटर मूवी में भी वो नजर आईं। उनका वैवाहिक जीवन भी काफी सुखमय रहा, लेकिन साल 2000 में पति कमलजीत से उनका साथ सदा के लिए छूट गया। आजकल वो अपने दोनों बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं। वहीदा रहमान का बंगला समंदर किनारे स्थित है,
इसलिए इस बंगले का नाम साहिल रखा गया है। वहीदा को उनकी फिल्मों के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। नीलकमल फिल्म के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था, तो गाइड फिल्म के लिए भी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार वहीदा रहमान जी को मिला था। साल 1972 में पद्मश्री, साल 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार, रेशमा मूवी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1994 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। साल 2006 में उन्हें NTR राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। फिल्मटेनमेंट की पूरी टीम वहीदा रहमान जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें। वहीदा रहमान जी के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन पर क्लिक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही Facebook पेज को लाइक और फॉलो करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।